हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक स्टोर, चाहे वो किराना स्टोर हो या सुपरमार्केट हो, उसमें सामान को सजाने के लिए किस तरह के फर्नीचर और इक्विपमेंट का प्रयोग करें। कई बार देखा जाता है कि हम प्लाईवुड लेकर कारपेंटर को बुलाकर अपना फिक्सचर स्टोर में बनवा लेते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि समय के साथ जब आपकी ज़रूरत बदलती है तो आप उसमें बदलाव नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आज के ज़माने में आधुनिक मॉड्यूलर फर्नीचर फिक्सचर्स अवेलेबल है मार्केट में, जो कि सस्ते होते हैं, दिखने में अच्छे होते हैं, उनका मेंटेनेंस करना आसान होता है और सबसे ज़रूरी बात, समय समय पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप उनमें बदलाव अपने हाथों से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक शेल्फ पे छोटे सामान रख रहे हैं, आपके पास बहुत जगह बच रही है, तो आप दूसरे उसके ऊपर वाले शेल्फ को और नीचे कर सकते हैं। इस तरह सामान की हाइट के हिसाब से आप शेल्फ की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह के और सारे बदलाव आप इसमें बिना किसी हथियार, बिना किसी औजार के, बिना किसी टेक्नीशियन के अपने हाथ से कर सकते हैं और इसका रखरखाव भी काफ़ी आसान है। अगर आपको कोई मदद चाहिए अपने स्टोर का लेआउट बनाने के लिए या फिक्सचर का लेआउट बनाने के लिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक स्टोर में किस किस तरह के अलग अलग फर्नीचर प्रयोग में लाते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है रैक्स। रैक्स वो हैं जो आपके पास खास करके दीवारों के साथ पूरी दुकान के चारों तरफ लगे होते हैं, या दुकानों में जहां कस्टमर के चलने के रास्ते, जिसको आइल कहा जाता है, उनको डिवाइड करने के लिए दोनों तरफ शेल्फ लगाने के लिए रैक्स लगे होते हैं। इस प्रकार से आपका ज़्यादातर सामान रैक्स के ऊपर आता है। अब इन रैक्स में ज़्यादातर जगहों पर शेल्फ का प्रयोग करना पड़ता है, जिस पे आप सामान रख सकते हैं, लेकिन इन रैक्स की खूबसूरती यह है कि शेल्फ के अलावा और भी अनेक प्रकार के आप उसमें फिक्सचर्स या एक्सेसरीज लगा के उसका अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके पास अगर ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको लटकाया जाना चाहिए, तो उसके लिए आप उन्हीं रैक्स पे शेल्फ की बजाय पेग्स लगा सकते हैं जिस पे उनको लटकाया जा सके। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है और इन रैक्स से आपके स्टोर का 70 से 80% काम हो जाता है। डिस्प्ले रैक्स के अलावा एक और इक्विपमेंट है जिसे कहते हैं गंडोला। गंडोला का इस्तेमाल जो स्टोर के बीच के जगह हैं वहां पर किया जाता है। गंडोला भी जैसे रैक्स होते हैं वैसे ही होता है, लेकिन गंडोला की हाइट 5 फुट होती है ताकि आपका स्टोर खुला खुला लगे। उसके दोनों तरफ, दोनों नहीं बल्कि चारों तरफ डिस्प्ले होते हैं और उसमें भी आप शेल्फ या पेग्स या कोई दूसरी एक्सेसरी लगा सकते हैं। एंड कैप। एंड कैप के लिए हम गंडोला का उदाहरण लेंगे। जो भी डिस्प्ले हो, गंडोला का एक साइड जो कस्टमर को दिखता है, छोटा वाला साइड, या जब आपने रैक्स लगाए हैं आइल को डिवाइड करने के लिए, उसका एक एंड जो बचता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है, उसको एंड कैप कहते हैं। एंड कैप इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ डिस्प्ले की हुई चीज़ें बिल्कुल साफ और अलग दिखाई पड़ती हैं। इसीलिए FMCG कंपनीज जब आपसे स्पेस के लिए बात करते हैं तो एंड कैप चाहते हैं और उसके लिए आपको प्रमोशन और के लिए कॉम्पनसेशन भी दिया जाता है। एंड कैप के बाद आता है बिन्स। बिन्स हैं एक तरह के डब्बे या बॉक्सेस कह लीजिए। उसमें बिन्स में आप अनाज गल्ला के लिए भी बिन्स आते हैं और कुछ जालीदार बिन्स आते हैं जिसके अंदर आप हल्के फुल्के सामान जो आपको ठीक से स्टैक नहीं करना है, ऐसे ही डंप करके रखना है। इसमें आपके चिप्स जैसी चीज़ें हो गई, फ्रायम्स जैसी चीज़ें हो गई, जो कि हल्के फुल्के होते हैं और उसको अगर हम रैक पे डिस्प्ले करेंगे तो कीमती जगह लेते हैं। इसलिए हम उनको ग्राहक के रास्तों में रख कर
डिस्प्ले पे लगाते हैं। बिन्स के बाद आता है पैलेट्स। पैलेट्स कुछ नहीं, सिर्फ जमीन से कुछ इंच दूरी बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। बहुत से आइटम्स ऐसे हैं जिनको आपको रैक पे या शेल्फ पे नहीं रखना चाहिए। नमक हो गया जिससे कि आपका शेल्फ खराब हो सकता है, या डिटर्जेंट हो गए, इससे भी नुकसान पहुंच सकता है, या बड़े पैकेट जो बहुत हैवी होते हैं उनको शेल्फ पर रखना उचित नहीं है, उसको आप ज़मीन पे रखते हैं। लेकिन इसके बजाय कि उसको ज़मीन पे रखा जाए, एक कुछ इंच की ऊंचाई का पैलेट के ऊपर रहता है ताकि आपका सामान सुरक्षित रहे, उसमें नमी ना आए और आपको दुकान की साफ सफाई करने में भी, झाड़ू लगाने में भी, पोछा लगाने में भी सहायता मिले। पैलेट्स के अलावा आता है एक स्पेशल यूनिट जिसको हम इम्पल्स बाय, जो कस्टमर प्लान करके परचेज करने के लिए नहीं आया है लेकिन जाते जाते उसको याद दिलाने के लिए वो कैश काउंटर के साथ रखा हुआ एक डिस्प्ले होता है जिसके अंदर चॉकलेट्स वगैरह होती हैं, या जिसके अंदर हाई वैल्यू आइटम जो कैशियर की नज़र के पास होना चाहिए। कई बार तो लॉक और की में होता है, जैसे जिलेट का शेविंग कार्ट्रिज हो गई, इस तरह की हाई वैल्यू चीज़ें जो आपके कैशियर के पास होती है, ये इम्पल्स की परचेज के लिए होती हैं, उसके लिए यूनिट। वैसे तो इसके अलावा भी छोटी मोटी और बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, लेकिन इन 6 तरह के इक्विपमेंट को आप समझ लेंगे तो इसके हिसाब से आप अपने स्टोर का लेआउट बना सकते हैं और स्टोर की हर चीज़ को उसकी आवश्यकता के अनुसार डिस्प्ले कर सकते हैं। इससे आपका स्टोर खूबसूरत लगेगा, आपको मर्चेंडाइजिंग करने में और आपके कस्टमर को शॉपिंग करने में सहायता मिलेगी। अगर आपको कोई मदद चाहिए अपने स्टोर का लेआउट बनाने के लिए या फिक्सचर का लेआउट बनाने के लिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।